हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग कंसिस्टेंटली सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हो अपने काउंटर पार्ट से। मैं उसी पर एक रीडिंग करना चाहती थी, ठीक है, कि इसे कैसे आई डोंट नो फेस किया जाए। लिसन, आप और आपका पर्सन एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए। आई डोंट केयर कि आप दोनों का सेपरेशन का कितना वक्त हो चुका है, 10 साल, 20 साल, 6 महीने, 5 साल, आई डोंट केयर, ठीक है। आपका पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट देखता है, ठीक है। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन, आप अपना रोल स्विच कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेम जेंडर सेक्स हो सकता है बिकॉज वी हैव टू क्वींस। लिसन, आपका पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि इमोशनली आप उन्हें बहुत फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत डाउन पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था उन्हें कुछ वक्त से। बाबू रे, नीचे चले जाओ। हाँ, बहुत वक्त से उन्हें बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। दे वर लुकिंग फॉर दैट फुलफिलमेंट, ठीक है। जो खालीपन आपको सताता है ना, वो ये खालीपन उन्हें भी सताता है, ठीक है। और वो हर जगह उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह वो चेक कर रहे थे कि किसके साथ क्या करने से अपना मन वो इधर उधर लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ मन लगाते हैं, वहाँ मन लगाते हैं, काम करते हैं। दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट, और वो अलग अलग चीज़ों से अपने अंदर वो फुलफिलमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो जो वॉइड है वो उनके अंदर ही था, राइट। क्योंकि वो एंड ऑफ द डे अपना इनर वर्क कर नहीं रहे थे, वो अपने अंदर झांक नहीं रहे थे। एंड अभी इशू ये है कि वो इस वक्त उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो उनका ये इमोशनल वॉइड जो है वो भर सकता है। अभी भी वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो इमोशनल वॉइड है वो उनके अज्ञानता की वजह से, वो लैक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी की वजह से है, ठीक है ना। उनके बंद चाकरा से ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है एंड दे नीड टू लर्न दिस लेसन, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी उनसे रिसीव कर सकते हो, टू द पॉइंट आपको लिटरली लगेगा कि वो आपको हाथ लगा रहे हैं। पहले आपको ऐसा फील होगा कि मुझे नहीं चाहिए, आपको लिटरली ऐसा लगेगा कोई आपको सिड्यूस कर रहा है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, यू नीड टू लेट देम नो एनर्जेटिक वाइज, टेलीपैथिकली, कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज इट्स स्टिल टॉक्सिक। वो अभी भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि वो शॉर्टकट ले, किसी तरह आपसे एनर्जी ले करके वो अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर स्टिल कमिंग फ्रॉम अ वेरी लैक प्लेस, ठीक है ना। तो उन्हें ये अबैंडनमेंट इशू पहले रिजॉल्व करनी होगी, और उनका जो ये हाइपर सेक्सुअल एनर्जी है उन्हें उसे ऊपर की तरफ पुश करना सीखना होगा, ठीक है ना, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी में उसे यूज़ कर सके, अपने हार्ट चक्र को हील करने में यूज़ कर सके। आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई है जो इतना परेशान हो चुके हैं कि वो प्रेयर करे कि किसी तरह वो उनके साथ आपका कनेक्शन कट हो जाए, क्योंकि आपके साथ जब भी वो कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं या जब भी आपकी याद आती है, उनका हार्ट चाक्रा में जितना भी शोक है, जो भी ग्रीफ है, वो उभर के बाहर आता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप दोनों हार्ट चाक्रा से कनेक्टेड हो। और जो शोक है, जो ग्रीफ है, जो पेन है, उससे हार्ट चाक्रा बंद हो गया है ना। तो उनका सोल आपको पुकार ज़रूर रहा है, ठीक है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस डेप्थ तक पहुँचने के लिए, उन्हें ऊपर जितने भी उन्हें चोट लगी है बचपन से लेकर के अब तक, उन्हें हील करना होगा, राइट। और वो अभी भी कहीं ना कहीं हील नहीं करना चाहते बिकॉज इट्स टू मच ऑफ पेन, बहुत दर्द जम चुका है, दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। अभी कुछ देर पहले तक दोनों सो रहे थे, आई वाज लाइक शांति से सो रहे, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती।
एकदम से उन्हें खेलने का मन कर रहा है। We have the lovers on the right, yes. Clarify my lovers, please. या दिस इज़ टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी बाय द वे। ठीक है, मतलब वो अपने इमोशंस का अपने वो बेसिकली अपने येन एनर्जी को अपने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस आउट करना सीख रहे, अपने इमोशंस में टैप इमोशनल बॉडी को हील करना वो सीख रहे। ठीक है, और पूरी तरीके से ये चाकरा ओपन होने से पहले ये जो टॉक्सिसिटी है पहले ये सर्फेस होगा, एंड दे आर डायरेक्टिंग ऑल दैट टूवर्ड्स यू, क्योंकि उनके जहन में हमेशा से आप ही थे। इट्स लाइक वो अपने अगर वो किसी कार्मिक के साथ है, या अगर वो वीडियोस पिक्चर्स ये सब कुछ फोटोग्राफी एंड ऑल दैट नॉनसेंस किसी हीरो हीरोइन को देखते हैं, इट्स नॉट वर्किंग। इट्स लाइक आपका थॉट जब भी वो प्यार, लव, हार्ट, कुछ भी वॉनरेबल, कुछ भी इंटेंस, कुछ भी डीप, कुछ भी सोल लेवल का जब भी उनके जहन में आता तो आप ही का नाम आता है। ठीक है ना, तो ये सारी एनर्जी वो आपकी तरफ रेडिएट कर रहा है। यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन ऐसे भी है, मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स दोनों ही है, जो अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको ज्वाइन करने के लिए। हालांकि जो रनर है यहाँ पर उन्हें वापस लौटना है, दे आर द वंस जिन्हें हील करके चीज़ों को करेक्ट करना है ताकि ये रिलेशनशिप बैलेंस आउट हो सके, बट देन वो अपने सेक्सुअलिटी को अभी तक ठीक से बैलेंस आउट नहीं कर पाए, एंड वो इस सेक्सुअल एनर्जी से आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं खुद आने की जगह। ठीक है ना, लाइक अगर आप आज के शाम की एनर्जी चेकिंग को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि कुछ मैस्कुलिन अभी भी ऐसे है कि अपने आप को तो सुपर मर्द कहते हैं, बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह पे वो चाहते हैं कि फेमिनिन आकर के उन्हें बचाए समहाउ। आई एम हियरिंग उनके अंदर उथल पुथल मची हुई है, दे कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर यू। इट्स लाइक बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, बट अब इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है, दे कैन नॉट डू इट, दे नो हु दे आर सपोज टू बी विद। एंड हियरिंग कि रिसेंटली कुछ हुआ है, कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं घर में, कुछ सच बाहर आया है, कुछ रियलाइजेशन हुई है, जिसके बाद आपको लेकर के उन्हें ढेर सारी क्लैरिटी मिली है। इसलिए पहले अगर कोई गलत फहमी था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, अगर आपके पर्सन बहुत लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनके वो हमेशा से दूसरों पर इल्ज़ाम डाल देते और खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिससे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके खुद के करने की वजह से वो जहाँ पर है वहीं पर वो पहुँचे हैं। ठीक है ना, एंड इट हैज़ नॉट बीन यू, इट हैज़ बीन देम। इट्स लाइक द फ्लॉज आर सो मच ऑन देयर फेस। उनका सबसे बड़ा कांड तो उनका कार्मिक ही है जो इट्स ऑन देयर फेस। एक ही घर में रह रहे, मुंह के सामने घूम रहे, उससे बड़ा गलती क्या हो सकता है, राइट? बड़ा प्रूफ क्या हो सकता, द पर्सन इज ऑन देयर फेस। ठीक है ना, दे आर लाइक हम मुझसे ऐसी कैसी गलती हो गई, बट देन दे आर रियलाइजिंग कि देखो आपने तो उन्हें नहीं कहा था ना कि जाओ अपने कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, और ये कार्मिक आई एम हियरिंग इज वेरी रूड एंड वेरी श्रूड। दे आर लाइक तुमने कहा था निभाओगे, तुम आए थे रिश्ता लेकर के, अब निभाओ। सो ये फोर्सफुल एनर्जी उन्हें महसूस हो रही है, एंड दे आर लाइक मेरी गलती है, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया मेरा एक्चुअल पर्सन कौन है। इट्स लाइक आपके साथ उनका एक अलग ही ईगो वाला टशन रहा है। इट्स लाइक आप उन्हें बहुत वॉनरेबल बनाते हो और ये बात उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। लाइक सीरियसली वो उन्हें वॉनरेबल होना पसंद नहीं है। दे डोंट, इट्स लाइक आप में से बहुत से रनर्स जो है वो कभी वॉनरेबिलिटी उन्होंने एक्सपीरियंस किया नहीं है, उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि जब वो वॉनरेबल थे बचपन में, या अपने एक्स के साथ, या अपने फेमिनिन कार्मिक्स के साथ, या मैस्कुलिन के साथ कार्मिक के साथ जब वो रह चुके हैं, उस वक्त उन्हें बहुत हर्ट हुआ था, किसी ने उन्हें ज़ख्मी किया था उन वॉनरेबल स्टेट्स में, किसी ने उनका फ़ायदा उठाया था। सो इट्स लाइक उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी वॉनरेबल नहीं होंगे, बट आपके प्रेजेंस में वो ऑटोमेटिकली वॉनरेबल हो जाते हैं। इट्स नॉट, इट्स एन एनर्जेटिक शिफ्ट।
इसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ट्विन्स हो, ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट्स क्रिएट होने लग जाते, क्योंकि आप लोग जो अलग हुए थे दो सोल्स, उन्हें इस पास लाना है, आना है, एंड जो भी ब्लॉकेजेस है वो जल्दी जल्दी रिमूव होना चाहते हैं, राइट? इट्स एन ऑटोमेटिक स्टाफ. But then angels are saying, don't give in, don't give in, don't give in. Listen, आप लोग अभी अभी जो आप लोग लेवल अप हुए हो, ये नई एनर्जी को आपको अपने मैनिफेस्टेशन में यूज़ करना है, ठीक है ना? सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ. वैसे भी आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, इसका टेंशन नहीं है, बट देन इमोशनली अगर आप यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अंडरस्टैंड? क्योंकि उन्हें अपने अंदर की फेमिनिनिटी को जागरूक करना है, शक्ति को जागरूक करना है, और उसे अपने मैस्कुलिन के साथ बैलेंस आउट करना है, ठीक है ना? अगर यहाँ पर आप इंटरफियर करते हो तो फिर वो अलाइन नहीं हो पाएंगे. यहाँ पर एक सैक्रिफाइस है जो आपको करना है. पहले आपके रनर ने एक सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि वो आपको छोड़ के गए थे, आप अपने पावर में आए हो. कोई नहीं था आपके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपने पावर में आने के. आप पावर में आ चुके, अब उनकी बारी है. सो लेट देम डू वॉट एवर दे हैव टू डू. नहीं तो वो आधा अधूरा ट्विन फ्लेम इनकम्प्लीट होकर के वो आएंगे, तो वो सोलमेट से ट्विन फ्लेम का जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. आप फिर डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि ये क्या है, मेरा इंतज़ार बेकार है, इतने सालों में भी कुछ नहीं बदला, ये अभी भी प्लेयर एनर्जी में है. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. आपके पर्सन हर्मिट मोड में है इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से. द हीलिंग द लर्निंग टू हील एंड डू स्टफ. इट्स लाइक अंधेरे में वो लाइट सर्च कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स, ढूंढ रहे हैं कैसे क्या करना है. दे आर कंफ्यूज. आई एम हियरिंग. आप में से कुछ के ट्विन्स मैरिड है. आई जस्ट डिडंट वांट टू, एनीवेज, है. बट देन आप उनका इमोशनल फुलफिलमेंट आप ही हो. उन्हें जस्ट रिसेंटली क्लैरिटी मिली है दैट यू आर द वन. इस लाइक उन्होंने आपको नहीं, अपने आप को रिजेक्ट किया, अपने आप को ही प्यार से वंचित कर दिया मेरे. उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने आपको घमंड नहीं दिखाया, एरोगेंस नहीं दिखाया. उन्होंने अपने आप को वंचित किया प्यार से. यहाँ पर कोई है जो कह रहा है कि जो चेसर्स है जिन्होंने ब्रेकअप किया उसका क्या. लिसन, जो चेसर्स है, जो ठहर गए, उन्होंने प्यार को रिजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने प्यार को एम्ब्रेस किया था, इसलिए वो ट्रांजिट हो पाए, उनका ट्रांजिशन हुआ है. वो इस प्यार को प्रॉपरली ऑनर करना चाहते थे. देयर इज़ एक प्रॉपर अप्रोच की ज़रूरत है, और वो अप्रोच वो लाना चाहते थे. एक साफ दिल, एक साफ नीयत, एक स्ट्रेंथ लाना चाहते थे जहाँ पर वो कंसिस्टेंट हो सके. वो अप एंड डाउन एनर्जी को बैलेंस आउट करना चाहते थे, ताकि वो राइटली इस रिलेशनशिप को कैरी आउट कर सके. ये आपका पर्सन है बहुत बहुत. देखो ये रेपिटेशन कार्ड है, ये एनर्जी चेक इन रीडिंग में भी ये चारों कार्ड्स आए थे. आप में से कुछ लोगों को वो रीडिंग ही चेक करना चाहिए, ठीक है? 9 बजे का स्लॉट में मैंने डाला है उसको प्रीमियर में. एग्जॉशन, या पर्सन इज़ एग्जॉस्टेड. आई एम हियरिंग कि उनके आसपास के जो भी कार्मिक्स है उन्हें चूस ले रहे, खून चूस ले रहे. आई एम हियरिंग, ठीक है? दे आर फीलिंग बॉन्डेज. ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपने आप को बांध चुके हैं और उस ताले का चाबी उन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है? आई एम हियरिंग यू होल्ड द की टू माई हार्ट. शायद आपने उन्हें कहा था कि मेरे दिल की चाबी आपके पास है, मेरा दिल आपके पास है, ठीक है? दे आर सेइंग द सेम थिंग राइट नाउ. आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों ने अपना कोई सामान उनके पास छोड़ दिया है. पर्सन इज सेइंग कि आप उनसे अलग होते वक्त आपका एक हिस्सा उनके पास छूट गया है, और वो अभी तक उस सामान को, आपके उस हिस्से को गले से लगा के रखते हैं. ये रिवर्स भी हो सकता है आपके पास भी उनका कुछ दिया हुआ हो. आई एम हियरिंग कि उन्होंने आपका कुछ चुराया है, बेबी ईयरिंग और कुछ आपका पर्सनल सामान, जिसमें से आपका याद आता हो उन्हें, स्मेल आता हो आपका.
समथिंग जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते थे एंड दे केप्ट इट, चुरा कर रखे थे, अगर आपने उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया है तो दे स्टिल होल्ड इट वेरी डियर टू देम। बट देन इट्स मोर देन जस्ट अ पीस ऑफ गिफ्ट, क्योंकि इट्स लाइक आपने अपना एक हिस्सा उनके पास छोड़ रखा है, आपके दिल, यू लेफ्ट योर हार्ट विद देम, ठीक है। और आपके पास भी कोई ऐसा सामान होगा, शायद उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया होगा एंड यू वर लाइक ये मेरा ट्विन का दिया हुआ है, और बहुत संभाल के आप रखे हो, तो उन्होंने भी संभाल के रखा है, आपने भी संभाल के रखा है, किसी ने किसी को लेट गो नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव कंपैरिजन, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन हो रहा है एंड इट्स गिविंग दम अ हेडेक। इट्स लाइक बहुत साइकिक अटैक्स हो रहे हैं कॉन्स्टेंट, एंड साइकिक अटैक्स पे मैं पिक अ कार्ड करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स अ प्रॉमिस्ड वीडियो, मैं करूँगी उसका, ठीक है। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली इट्स अ कंपैरिजन, वो उन्हें ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप कौन हो और कार्मिक्स कौन है, ये डिफरेंस उन्हें समझ में आ गया, बट मेंटली बहुत साइकिक अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर, ताकि वो आप तक ना पहुंच सके, ताकि आप आपके बारे में वो ना सोच सके। आई एम हियरिंग कि वो लिटरली जब भी बैठते हैं हाथ में चाय लेकर के या कुछ ड्रिंक लेके, जब वो रिलैक्स कर रहे होते, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे होते, जब भी वो ऐसे आराम से बैठते हैं ना, सब काम वाम कंप्लीट करके, दे जस्ट थिंकिंग ऑफ यू एक्टिवली, पूरे दिन आप उन्हीं के दिमाग में रहते हो, इधर उधर हर जगह मतलब हर सबकॉन्शियसली आप ही की सोच उनके दिमाग में रहती है। इट्स लाइक वो कुछ भी करते हैं आपके बातों से इंस्पायर्ड होकर करते हैं, कि अगर आप होते तो आप चीज़ों को कैसे करते, ठीक है। शायद आपने कुछ चीज़ें उन्हें बताई होंगी, तो आपके मुताबिक वो चीज़ें करते हैं सबकॉन्शियसली, और जब वो एक्टिवली ऐसे बैठते हैं, ऐसे रिलैक्स करने के लिए ना म्यूज़िक सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आई एम हियरिंग वो मेडिटेशन कर रहे हैं, दे डूइंग इट, या फिर वो कुछ करते हैं रिलैक्स करने के लिए, आई एम हियरिंग सम ऑफ देम डू जिम ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे में आपकी बातें उनके दिमाग में घूमता रहता है। आप, आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई है जो आपके पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर के बैठे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है, दे आर स्टॉकिंग यू, वो लिटरली आपके पिक्चर्स को देख करके आहें भरते हैं। ओके, वी हैव द साइलेंस, यहाँ पर किसी का थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। दे लुकिंग विद इन, इस साइलेंस में आई एम हियरिंग कि आपकी ये चुप्पी, यू नो एनर्जेटिकली उन्हें गिव इन ना करना, आपका ये एब्सेंस, क्योंकि आप विड्रॉ कर चुके हो फेमिनिन्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स भी है जो विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। उसके वजह से वो अपने अंदर आप अब आपको ढूंढ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सर्च कि ये जो अचानक से एनर्जी गायब हो गई है, फिर से आपके साथ कैसे कनेक्ट करें। सो समबडी प्रॉब्ली यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से उन्हें कोई क्लियरेंस मिली होगी कि अपने अंदर उन्हें आप मिलोगे, ठीक है, ताकि वो वननेस में न आ सके, या फिर वो या दैट, या स्पिरिट इज़ लाइक हाँ यही है या एंड उनका थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है, प्लस एक और मैसेज था, हाँ आपके एनर्जेटिक डिस्कनेक्ट से, विड्रॉल से, ये चुप्पी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, एनर्जेटिक चुप्पी जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। इट्स लाइक टेलीपैथिकली वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट देन यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट आंसरिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सैक्रिफाइस हमें करना ही होगा, नहीं तो वो ग्रो अप कैसे करेंगे बताओ। या देयर चुनिंग है ये सारे, अभी मैंने शफल करा, ये सारे के सारे कार्ड्स चेक इन वीडियो में भी आया, प्लीज़ डू गो चेक इट आउट, 9 बजे का स्लॉट का, मैंने अभी आपके सामने इसको शफल करा। या the person is maturing, they're growing up, absolutely, they're learning how to manifest, I'm hearing। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है, मैनिफेस्टेशन पावर्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो हमेशा से बहुत नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से फंक्शन करते आए थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव कार्मास को मैनिफेस्ट कर लिया। नाउ दे आर लर्निंग हाउ टू क्लेंज इट,
कि कैसे ही साफ तरीके से करना है। दे आर चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ के पर्सन बहुत स्टबन रहे हैं, ठीक है। नाउ दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा सा फ्लूइड हो रहा है। या दे कमिंग इनटू देयर अवेयरनेस, एग्जैक्टली। अब वो एक्टिवली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। या देन लुकिंग फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़, वो आप तक पहुंचने की कोशिश करें। आई एम हियरिंग कि घर के चक्कर लगा रहे हैं, अगर वो जानते हैं कि आप कहाँ रहते हो। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी आपके घर के आसपास, अगर आपको फील हो रहा था कि वो आसपास आ रहे हैं, समथिंग एक्चुअली वो आपके घर के आसपास के चक्कर लगा रहे हैं जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ यू। यहाँ पर कोई है जो आपके जान पहचान वालों से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। अगर आप सोशल मीडिया से हट करके हो, लाइक यू विदड्रॉन एंड एवरीथिंग, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि आप सिंगल हो या किसी रिलेशनशिप में हो, क्या चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। कोई है जो किसी के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। दे वांट टू स्पीक टू योर पेरेंट्स, या दे वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आई एम हियरिंग कि मुझे आई वांट हर, आई वांट हर, आई जस्ट वांट हर। वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लिसन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये दोनों दोनों के दोनों कार्ड्स रिवर्स्ड आए हैं। दे वांट यू, उन्हें ये क्लैरिटी मिल गई है कि यू आर देयर पर्सन एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, बट उनका कार्मिक साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उन्हें खुद अपने आप को चुनते हुए, अपने हायर सेल्फ को, अपने हैप्पीनेस को चुनते हुए, अपने जॉय को चुनते हुए उन्हें इस कार्मिक साइकिल का दी एंड करना होगा अपनी खुद की जिम्मेदारी पर, ताकि आप पर कोई इल्ज़ाम ना आए। दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मैं क्लैरिटी के साथ, देखो एक होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं हम क्लैरिटी के साथ कर रहे होते हैं, राइट, कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये काम करने से मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे माई सोल डांसेस इनसाइड माई बॉडी, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, राइट, ठीक है। और हम आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। तो दे विल हैव टू लर्न टू डू दैट, कि अपनी ज़िम्मेदारी पर अपनी खुशियों को चुनना। इट्स लाइक वो हमेशा से इतना गेमबाजी में, दुनियादारी में, दूसरों को खुश करने में उन्होंने इतना समय बिताया है कि वो कभी भी अपने सोल को उन्होंने चुना नहीं है। उनके सोल को बहुत सफोकेशन फेस करनी पड़ी है क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा रहा है। दे हैव टू लर्न हाउ टू ब्रेक देयर ओन ईगो। नहीं तो कई बार क्या होगा ना, उनके फिर से किसी इमेच्योरिटी बिहेवियर या बातों की वजह से, किसी सोच की वजह से आपको फिर से हर्ट हो जाएगा, बट योर एंसेस्टर्स आर नॉट हैविंग इट, ठीक है। इट्स लाइक दिस टाइम अराउंड आई एम हियरिंग कि आपने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बट उन्होंने कभी भी इन मौक़ों को सीरियसली नहीं लिया है। उनके सॉरी में भी कभी जेन्युइनली वो सॉरी नहीं हुए हैं। उन्हें सॉरी का मतलब भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो उस गहराई में उन्हें जाना होगा। दे विल हैव टू डू इट ऑन देयर ओन टर्म्स, और ठीक से करना होगा विथ जेन्युइन बिलीफ एंड जेन्युइन इंटेंशंस। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। आपने वो मूवी देखा है ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वंस, मैं हर बार इंजॉय करती हूँ। ऋतिक रोशन और फरहान के बीच में झगड़ा होता है, राइट, एंड ऋतिक कहता है कि तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, राइट, क्योंकि तूने मेरे गर्लफ्रेंड को चुराया, ठीक है। अब फरहान सेज आई एम सॉरी, एंड वो हंस के बोलता है कि आई एम सॉरी। अब क्या मैं सॉरी का बोर्ड गले में लगा के हूँ? सो एक्चुअली वो सॉरी बोल रहा था, पर वो समझ नहीं रहा था कि उसके इस बिहेवियर की वजह से उसके दोस्त को कितना हर्ट हुआ है, कि वो अबैंडन फील किया, गर्लफ्रेंड भी और उससे ज़्यादा दोस्त का धोखा। इट हर्ट ऋतिक टू द पॉइंट कि वो ब्रेक कर चुका था अंदर से, ठीक है ना। सो ऋतिक उसे कहता है कि तब तक माफ़ी मांगना है जब तक यहाँ से ना आए, अंदर से ना आए, राइट। फरहान को तब रियलाइज़ होता है जब वो अपने फादर से मिलने जाता है, उसका दाता जो है, एंड ही रियलाइजेस कि उसके फादर ने जब वो जन्म लिया था तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, और इतने साल बावजूद भी उन्हें फ़रहान मंजूर नहीं था, उन्हें बच्चा मंजूर ही नहीं था। वो फ़रहान को दोबारा अबैंडन करा।
ठीक है ना. सो दैट हर्ट हिम एंड दैट इज़ व्हेन ही रियलाइज कि ऋतिक पर क्या गुजरा था, व्हेन ही फेल अबैंडन बाय द गर्लफ्रेंड एंड द फ्रेंड. फरहान तो उसका दोस्त था ना. ऋतिक का गर्लफ्रेंड और फरहान उसका दोस्त, दोनों ने जब दे गॉट इन्वॉल्व, ऋतिक फेल अबैंडन, चीटेड, हर्ट, बिट्रेल्ड ऑल एट द सेम टाइम. ठीक है. एंड फरहान एग्जैक्टली वही चीज़ एक्सपीरियंस करा अपने फादर के चलते. ही फेल्ट चीटेड, ही फेल्ट अबैंडन, क्योंकि उनका फादर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. ही फेल्ट लेफ्ट. ठीक है. ये बात बहुत लंबे समय तक छुपी हुई थी. ठीक है. सो दैट इज़ व्हेन जब वो रो करके माफ़ी मांगता है ना, तब उसके अंदर से एक जेन्युइन सॉरी निकलता है. अपने फादर से मिलने के बाद वो ऋतिक के गले लग कर के वो माफ़ी मांगता है. दैट वाज द जेन्युइन सॉरी. येस, आई फील द पेन दैट आई हैव कॉज्ड यू. योर पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड द पेन दे हैव कॉज्ड यू. उन्हें नहीं पता कि आपके कितना अंदर जा कर के आपको हर्ट हुआ है. दे स्टिल हैवन प्रॉपरली अंडरस्टूड. अगर उन्हें पता होता तो ऐसी गलती वो कभी नहीं करते. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अनअवेयरनेस में उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को हर्ट किया होगा एंड उन सब से उन्हें माफ़ी मांगनी है. ठीक है ना. जैसे हम अवेकनिंग के बाद हमने अपने सारे कार्मिक साइकिल्स को एक्टिवली हमने क्लोज डाउन किया था. ठीक है. आपके पर्सन एक पर्सन से दूसरा, दूसरे से तीसरे में हमेशा जंप करते आए हैं. यहाँ काम नहीं हो रहा, वहाँ काम होगा, यहाँ नहीं हो रहा तो एक और जगह वो, और दे हैव बीन हॉपिंग फ्रॉम रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप. अपने ईगो के चलते उन्होंने काफ़ी लोगों को हर्ट किया है. फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ जो भी है, देव हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल. लेट्स जस्ट से दैट. अपने स्टबर्ननेस में, अपने ईगो में, अपने इनसेंसिटिविटी में, क्योंकि वो अपने इमोशंस अपने हार्ट सेंटर से नहीं, अपने दिमाग से काम कर रहे थे. दे वर बिहेविंग वेरी टॉक्सिक. आई एम हियरिंग कुछ ने एनिमल्स को भी हर्ट किया है, प्रकृति को हर्ट किया है, अपने आप को हर्ट किया है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को फील नहीं करना चाहते थे. दे वर शटिंग इट डाउन. वो अपनी यंग एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे. राइट. तो अब उन्हें लिटरली उन्हीं लोगों से मिल करके उनसे माफ़ी मांगनी होगी, उन साइकिल्स को क्लोज डाउन करना होगा. सो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. तो इमीडिएटली वो आपके पास नहीं आ सकते, नहीं हो पाएगा, और उन्हें आना भी नहीं चाहिए. ट्रस्ट मी, आप नहीं चाहोगे कि ऐसे में वो वापस आए. ठीक है ना. जब तक ये सारे कार्मिक साइकिल्स, उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की है या जिन लोगों ने उनके साथ गलतियाँ की है, जिन लोगों ने उन्हें हर्ट किया है, वो जब तक उन्हें रख करके सुना नहीं देते, अपना मन हल्का नहीं कर देते, उनका हीलिंग एक्टिवेट नहीं होगा. वो अपना हार्ट चक्र हील कैसे करेंगे? उन्हें तो बोलना होगा ना, अपने लिए फाइट करना होगा ना कि हाँ, आप लोगों के इस नॉनसेंस की वजह से मुझे हर्ट हुआ था. दे हैव टू से इट. तभी वो पेन जा कर के हील होगा. दे हैव टू राइट इट डाउन एंड डू वॉट एवर दे नीड टू गेट देम सेल्फ हील्ड. नहीं तो ऐसे बिखरे हुए एनर्जी के साथ वो अगर वो आएंगे, देन यू विल बी द वन गेटिंग हर्ट. वैसे भी वो जो एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, उनके दिमाग में है ये प्यार है, मैं अपना प्यार जता रहा हूँ या अपना प्यार जता रही हूँ. बट वट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, और सिर्फ आप और मैं समझ रहे हैं कि उनकी जो ये सेक्शुअल एनर्जी है, ये लास्ट है, लव नहीं है. एंड इट्स गोइंग टू हर्ट अस, इट इज़ हर्टिंग अस. हम इसे इंजॉय नहीं करें. अगर ये प्यार के स्टैंड पॉइंट से आता, हम बहुत इंजॉय करते, हमें मज़ा आता, हम एम्ब्रेस कर पाते. बट ये लास्ट वाली एनर्जी आ रही है, अभी भी उनके वन चाकरा से आ रहा है. उनके एनर्जी से आप फील कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि आपका पर्सन किस लेवल तक पहुंचा है, कहाँ तक उनकी हीलिंग हुई है. देखो, एक नया चीज़ मैंने सिखा दिया आपको. यहाँ रिसेप्टिविटी, लर्न हाउ टू रिसीव. आप लोग गिवर्स हो और आपके पर्सन टेकर है. उन्हें देना सीखना होगा, आपको लेना सीखना होगा. पेशेंस, आपके पर्सन को और आपको दोनों को ही आई एम हियरिंग, अगर आप में अभी भी पेशेंस डेवलप नहीं किया, यू गाइज आर लर्निंग हाउ टू बी पेशेंट. जल्दबाजी नहीं. आपको पर्सन प्रॉब्ली पहले बहुत
फायरी एरी टाइप बिहेव करते आए हैं, छटपट छटपट, अभी का भी चाहिए, अभी का भी चाहिए। ठहर के, लव इज़ पेशेंस राइट, ठहर के चीज़ों को एंजॉय करना उन्होंने कभी नहीं सीखा। दे आर लर्निंग। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोग हो जो पेशेंस सीखते हो, या आप लोगों की एनर्जी से मुझे ऐसे भी मिलती है जल्दबाजी वाला। या वी हैव न्यू विजन, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपनी चीज़ों को देखने की तरीके को बदलो, और हर बात पे झगड़े मत किया करो कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। आपसे बेहतर ना डिवाइन को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि आखिरी बार जब चीज़ें आप लोगों के हाथों में थी, आप लोगों ने पागलपंती करके ना एक दूसरे को ज़ख्मी कर दिया। अंडरस्टैंड डिवाइन प्लानिंग, अंडरस्टैंड हायर पर्सपेक्टिव। ये कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पर आए, थोड़ा मस्ती किया एंड गेट ओवर विद इट। नो, दिस इज़ अ ट्विन कनेक्शन। यहाँ पर जब तक आप बैलेंस आउट नहीं कर लेते हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये एनर्जी रूलिंग पर चलता है, लॉ ऑफ एनर्जी पर चलेगा, ये यूनिवर्स लॉज पे चलेंगे। ये स्टडी अबाउट ऑल दो स्टफ, अपने आप को स्टडी करो, अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।